प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आज पुण्य शुक्रवार है। हमारी कलीसिया की परंपरा के अनुसार आज हम प्रभु यीशु मसीह की पुनीत मृत्यु का स्मरण कर रहे हैं। पवित्र शुक्रवार या पुण्य शुक्रवार क्यों कहा जाता है, उसका मतलब क्या है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। पुण्य शुक्रवार का मतलब यह है कि ईश्वर सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के लिए, अपने बनाए हुए लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए ईश्वर स्वयं मरने के लिए इस दुनिया में आता है। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए कि किसी भी धर्म में आपको एक ऐसा ईश्वर नहीं मिलेगा जो अपनी प्रजा के लिए मरता है। प्रभु यीशु मसीह जो ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, स्वयं अपनी प्रजा को मृत्यु से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए स्वयं उनके लिए मरने आता है। इस दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया की प्रथा क्या आप जानते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति पात के नाम पर, प्रथा के नाम पर लोग आपस में लड़ते हैं। ईश्वर के लिए मरने के लिए इंसान तैयार हो जाते हैं। कोई राम के लिए मरने के लिए तैयार है, कोई रहीम के लिए मरने के लिए तैयार है, कोई गुरु नानक के लिए मरने के लिए तैयार है, कोई ईसा के लिए मरने के लिए तैयार है। हमारी दुनिया बटी हुई है। प्रभु यीशु मसीह इस बटी हुई दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम लोग मेरे लिए मत मरो, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। तुम मेरे लिए जियो और मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। क्या आपने कभी ऐसे ईश्वर के बारे में सुना है जिसने कभी कहा कि तुम मेरे लिए मत मरो? दुनिया में हम देखते हैं लोग ईश्वर के लिए मरने के लिए, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे लिए मत मरो, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, तुम मेरे लिए जियो। तो संदेश क्या है पुण्य शुक्रवार का? हमें ईश्वर के लिए जीने की जरूरत है। ईश्वर, हमारा ईश्वर हमको मारने वाले, मरवाने वाले नहीं है, हमारे लिए मरने वाले ईश्वर है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, पुण्य शुक्रवार का संदेश ये है, हम ईश्वर के लिए जिए। हम ईश्वर के लिए मरने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो स्वयं मर चुका है हमारे लिए। हमको जीवन देने के लिए उन्होंने अपने जीवन गवा दिया। हमको पाप से मुक्त करने के लिए वे कुकर में जैसे मर गए, वह हमको तकलीफ से उबारने के लिए उन्होंने अपने जीवन क्रूस पर उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी ताकि हम लोग बेहिचक ईश्वर के पास जा सके। प्रभु यीशु मसीह के मरने तक हमको भरोसा नहीं था, हमको ये डर था कि हम ईश्वर के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि हम पापी हैं। मगर यीशु मसीह ने हम लोगों को ढारस बंधाया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान तुम्हारे लिए कुर्बान करूंगा ताकि तुम लोग पाप से मुक्त होकर ईश्वर के राज्य में जाओ। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मैंने मेरा जीवन तुम्हारे लिए एक पुल की तरह इस दुनिया में बिछा दिया है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने सेतु बंधन किया है अपने लिए, अपने जीवन की आहुति देकर। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये समझो कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है जिसने हम लोगों के लिए अपना जीवन गवा दिया है। जैसे मैंने कहा ना, दुनिया में हम देखते लोग ईश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते, उसके लिए लड़ते, भिड़ते, मरते। कोई लाठी चलाते, कोई तलवार चलाते, कोई किसी को ऊपर वार करते हैं बंदूक से। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे लिए मत मरो, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। मेरे प्यारे बंधुओं, ये ईश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। हिंदी में एक कविता मुझे याद आती है। वो कविता यह है, शीश गिलाकर दीपक कहता, रे भाई तो तू क्यों वृद्धा ही देता, किंतु पतंग पढ़कर ही रहता है, कितनी विफलता है, दोनों तरफ प्रेम पड़ता। कवि कहता है
कि एक दीपक को देखकर तितली को, पतंग को उससे प्यार होता है और पतंग उस दीपक के पास जाना चाहता है, मगर दीपक ये समझता है कि अगर वो तितली मेरे पास आ जाएगी और पतंग मेरे पास आ जाएगा तो वो मेरे जिस ज्वाला में जल जाएगा, मेरी आग में जल जाएगा। इसलिए सिर खिलाते हुए दीपक से मना करता है, तितली को मना करता है कि तुम मेरे पास नहीं आओ, अगर तुम मुझसे मिलोगे तुम जल जाओगे। फिर भी तितली नहीं मानती, पतंग नहीं मानता, क्योंकि वो दीपक से प्यार करता है, इसलिए दीपक में डूबकर उसके साथ में वो जल जाता है। शीश हिलाकर दीपक कहता रे भाई तुम क्यों वृद्धा ही देता, किंतु पतंग पढ़कर ही रहता है, कितनी विफलता है, दोनों तरफ प्रेम पड़ता। हम भी ऐसे ही थे, हम लोग पापी थे, हम लोग विधर्मी थे, हम लोग कुकर्म करते थे, हम अन्यायी थे, हम लोगों ने बहुत सारे पाप किए। प्रभु ने ये सब नहीं देखा, प्रभु ने हमको प्यार किया, हमको अपनाना चाहा, हमको पाप से मुक्ति दिलाना चाहा, हमको प्रभु ईश्वर के राज्य में प्रवेश दिलाना चाहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन को हमारे लिए एक बलिदान के रूप में अर्पित किया। जिस तरह पतंग दीपक से प्यार करने के कारण उसमें पड़कर मर जाता है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रजा के लिए, हमारे लिए अपने प्यार के कारण मर गए। तो मेरे प्यारे बंधुओं, संदेश क्या है? संदेश एक है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, प्रभु कहता है तुम मेरे लिए जीव, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। प्रभु के लिए लड़ने भिड़ने के लिए, लाठी लेने के लिए, बंदूक लेने के लिए, तलवार लेने के लिए प्रभु नहीं कहता है। आज के वाचन से आप लोगों ने सुना, जब प्रभु यीशु मसीह को गेत्सेमनी के बाग में उनको गिरफ्तार करने के लिए प्यादे आए थे, तो पेतरुस ने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य में जो प्रथम थे, उन्होंने अपने हाथ में तलवार उठा ली और प्रभु से कहा कि मैं उनका विरोध करूं क्या? और उसने एक सेवक का कान छेद दिया। तो प्रभु ने उनको क्या समझाइश दी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पेतरुस तलवार तो म्यान में कर, जो तलवार उठाता है ना वो तलवार से ही मरेगा। तो प्रभु हम लोगों को नहीं कहता कि तुम तलवार उठाओ मेरे कारण, प्रभु हमसे नहीं कहता कि तुम दूसरों से भिड़ने जाओ, तुम दूसरों से लड़ने जाओ। प्रभु ये कहता है तुम शांति से जीना सीखो और दूसरों की मदद करो, दूसरों से प्यार करो। जिस तरह मेरे पिता ने मुझे इस दुनिया में भेजा अपने आप को घायल करते हुए। आप लोग जानते हैं हमारे विश्वास की परंपरा के अनुसार हम ये समझते हैं कि ईश्वर एक ही ईश्वर है और उनमें तीन व्यक्ति हैं। उस ईश्वर में तीन व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक सत्ता है, तीन व्यक्ति है। तो प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु ईश्वर ने इस दुनिया में भेजना चाहा, तो प्रभु ईश्वर को यीशु मसीह को अपने से अलग करना था। तो एक जो एक है उसको अलग करना है तो उसमें दर्द होता है। तो प्रभु ईश्वर ने अपने आप को चोट पहुंचाते हुए, पिता ईश्वर ने अपने आप को चोट पहुंचाते हुए, अपने आप को घायल करते हुए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो प्रभु ने सोचा मेरे पिता ने मेरे लिए मुझे इस दुनिया में भेजने के लिए अपने आप को घायल किया, अपने आप को चोट पहुंचा दी। उस पिता को मैं वापस क्या दे सकता हूँ? मगर प्रभु यीशु मसीह गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास धन दौलत नहीं थी। तो प्रभु स्वयं कहते हैं आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं और लोमड़ियों के अपने मांदे हैं, मगर मानव पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह निर्धन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था पिता ईश्वर को वापस देने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह सोचा, जिस पिता ने अपने आप को घायल करते हुए मुझे इस दुनिया में भेजा, जिस पिता ने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैं उनके लिए क्या दे सकता हूं? तो प्रभु यीशु मसीह के पास उनकी जान के सिवा, उनके प्राण के सिवा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए प्रभु ने क्या सोचा? प्रभु ने सोचा मैं अपनी जान,
मैं अपने प्राण मेरे पिता के लिए कुर्बान करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जिस पिता ने अपने इस दुनिया को यीशु मसीह को भेजने के लिए स्वयं को घायल किया, स्वयं को चोट पहुंचा दी, उस पिता के प्रेम के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपनी जान को अर्पित कर दी अपने पिता के लिए, हमारे लिए, ताकि हम लोग जिए। मेरे प्यारे बंधुओं, पुण्य शुक्रवार का संदेश ये है, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो दुनिया को या अपने प्रजा को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति देते हैं, स्वयं अपनी प्रजा के लिए मर जाते हैं और हमें मरवाता नहीं है। ईश्वर यीशु मसीह हमको मरवाता नहीं, जो हमारे लिए मर जाता है, अपने जीवन की कुर्बानी हमारे लिए दे दी है प्रभु यीशु मसीह ने। अभी हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए बांट लिया था, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था, और जिस तरह उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए, हमको ईश्वर के राज्य में ले जाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी, उसी तरह हमें भी एक दूसरे को प्यार करने के कारण हमें भी अपने जीवन की कुर्बानी देना पड़ेगी। ये समझ लो, अगर आप ईसाई हो तो हमें ये समझने की जरूरत है, एक ना एक दिन अपने भाई बहनों के लिए अपनी जान की कुर्बानी तुम्हें देना पड़ेगी। अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो यीशु मसीह का साथ छोड़ो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जिस तरह मैंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उसी तरह तुम्हें भी एक दूसरे के प्रति अपने जान की कुर्बानी देने की जरूरत है। तो आप इसके लिए तैयार है कि नहीं? पवित्र शुक्रवार हमसे ये मांगता है हमसे, क्या तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं? और मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के आखिरी घड़ी में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए थे, तो क्रूस के नीचे एक व्यक्ति खड़ा था, बहुत सारे लोग खड़े थे। एक व्यक्ति का विशेष जिक्र किया गया है बाइबल में, पवित्र ग्रंथ में। वो व्यक्ति था शतपति। शतपति मतलब 100 सैनिकों का जो कप्तान होता है उसे शतपति कहते हैं। जो व्यक्ति 100 सैनिकों का कप्तान होते हैं उसे कहते हैं शतपति, यानी जिनके अधीन 100 लोग रहते हैं, जो 100 सिपाही रहते हैं, वो शतपति यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़ा था। और वो गैर यहूदी था, वे उनको यीशु मसीह से कोई लेन देन नहीं था, वे यीशु मसीह को जानते नहीं थे, यीशु मसीह के बारे में कभी सुना नहीं था, यीशु मसीह से उनका कोई संबंध नहीं था। मगर जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और कुदरत में हुए बदलाव को देखते हुए, आप लोग बाइबल में पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई, आंधी चली, बहुत सारे कुदरत में बहुत सारे उथल पुथल हो गए, दुनिया में उथल पुथल हो गए। ये सब देखते हुए शतपति ने कहा, सचमुच ये मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। आप लोगों ने अभी सुना, उनके जो शिष्य थे संत पेत्रुस, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया क्योंकि उनको डर था कि यहूदी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। उनके सबसे प्यारे शिष्य योहन, आप लोगों ने सुना इस वाचन में कि एक शिष्य उनके पीछे पीछे उनका अनुगमन कर रहा था। जब लोगों ने उनको पकड़ लिया, उसने अपने कपड़े तक छोड़कर भाग गया, नंगा होकर भाग गया। वो भी यीशु मसीह का साथ नहीं दे पाया। 12 चेलों में से एक भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय उनके साथ नहीं था। मगर गैर यहूदी जिनका प्रभु यीशु मसीह से कोई लेन देन नहीं है, जिनका कोई संबंध नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था पहले, वो व्यक्ति सबके सामने खुलेआम स्वीकार कर रहा है, कबूल कर रहा है, बखान कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। आप सोचिए, शतपति जो गैर यहूदी है, जो रोमी लोगों के द्वारा भेजा गया है, जिनके अंडर बहुत सारे सिपाही रहते हैं, अगर वे खुले आम
एक व्यक्ति को जिसको दंडा किया, मृत्यु के दंडा की सुनाई गई, उस व्यक्ति को ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे तो उनके साथ क्या क्या नहीं बीतेगी। शतपति ने कभी नहीं सोचा मेरे साथ क्या बीतने वाली है। उन्होंने सबके सामने स्पष्ट खुले आम स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, स्वयं ईश्वर है। मेरे प्यारे बंधुओं, क्या आप तैयार हैं? दुनिया आपसे नजर मिलाएगी, दुनिया वाले आपसे टक्कर लेंगे, आपका मुकाबला करेंगे, आपको सताएंगे, आपके खिलाफ भुनाएंगे, आपके खिलाफ बहुत सारे काम करेंगे, आपका रास्ता रोकेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपका वध करेंगे। क्या आप तैयार है? क्या प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए आप तैयार है या नहीं? यह सोचने की बात है। जैसे शतपति ने पहले कबूल किया और उन्होंने बखान किया, हम भी कबूल करते कभी कभार। पास्कल और मैं, सुनीता, बच्चे सब बचपन से ही ईसाई हैं। हमने बपतिस्मा ग्रहण किया और हम ईसाई बन गए, आशीष भी बैठाए, हम ईसाई हैं। हम कबूल जरूर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है, मगर बखान करने की बात आती है, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के सामने ऐलान करने की बात आती है, तो आशीष कहता है फादर जी क्यों कहना, मुझे डर लगता है। मैं पास्कल से पूछता हूँ, फादर जी चुपचाप रहना अच्छा है। सुनीता क्या कहती है? सुनीता भी कहती है फादर जी नहीं बोलो तो और अच्छा है, लोग हमको सताएंगे नहीं। मगर मेरे प्यारे बंधुओं, आप तैयार है क्या? अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया, ईश्वर के पुत्र के रूप में, ईश्वर के रूप में कबूल किया, तो बखान करने की जरूरत है, चाहे कुछ भी बीत जाए हमारे ऊपर। मैंने कहा ना, प्रभु ने स्वयं कहा अगर हरी पेड़ के साथ, हरे पेड़ के साथ लोगों ने ऐसा किया तो सूखे पेड़ के साथ क्या नहीं करेगा। अगर प्रभु के साथ उन्होंने अन्याय किया तो हमारे साथ भी यही होगा। अगर उन्होंने प्रभु को मारा तो हमको भी मारेंगे, तो तैयार रहे। मेरे प्यारे बंधुओं, ये समझो, पुण्य शुक्रवार हमें यह संदेश दिलाना चाहता है, डर खत्म। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, हमारे लिए मर गए प्रभु, तो हमें भी अपने जीवन की आहुति अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए देने की जरूरत है। और हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमारा साथ रहता है। प्रभु ने अपने शिष्यों को ढारस बंधाते हुए कहा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एक दफा मेरे फादर नहीं बना था, उससे पहले मेरा रेजेंसी का समय था। रेजेंसी मतलब 3-6 साल की पढ़ाई के बाद हमको 1 साल ऐसा दिया जाता है, हम कोई फादर के साथ रुक जाते हैं या कुछ उनसे सीखने की कोशिश करते, उसको रीजेंसी कहते हैं। और मैं पहले अपने बिशप हाउस में था उज्जैन। उसके बाद बड़े बिशप जी मुझसे बोले, बेटा तुमको माना जाना पड़े, कुरावर के पास में, माना नरसिंहगढ़ के पास में माना गांव है, वहाँ चर्च है अपना, वहाँ जाओ। मैं वहाँ गया, वहाँ एक लड़का मिला मुझे, यह अपने दगड़ों की तरह, मतलब प्रिंस की तरह, एक छोटा सा लड़का, बहुत प्यारा था। रोज मेरे पास आता था, शाम को मेरे पास आता और मुझे वो हाथ पकड़कर गांव में ले जाता था। और मैंने गावड़ा, हिंदी, गाली सब कुछ उससे सीखी। उसने मुझे गाली सिखाई। पहले मैंने पूछा गाली क्यों सिखाते हैं मुझे, तो उसने कहा फादर जी, ब्रदर जी आप गाली सीख लो, अगर कोई बके ना तो समझो कि कम से कम गाली बक रहे लोग, है ना। लोग गाली बके और आप खड़े खड़े दांत काटे तो अच्छा नहीं लगे, इसलिए आप लोग गाली सीख जाओ पहले। तो उसने मुझे गाली सिखाई। और एक बार शाम को वो आया मेरे पास और उसका सिर का मुंडन किया हुआ था। सिर का मुंडन आप जानते हैं ना, सिर का मुंडन कब होता है? जब कोई अपने परिवार में मर जाता है। तो मैंने देखा उसके सिर का मुंडन किया हुआ था और उसके सिर के पीछे थोड़ा सा लंबा सा बाल छोड़ा हुआ था। मैंने मजाक किया उससे, मैंने कहा गोपाल ये यार क्या बात है, तुम्हारा मुंडन तो हो गया मगर ये बाल तुम्हारे नाई तो सही नहीं है, उसने इतना बाल लंबा क्यों छोड़ दिया? तो उसने कहा फादर जी, ब्रदर जी, मैं फादर नहीं था, ब्रदर जी ये हमारी प्रथा है,
हमारी एक परंपरा है कि हम ये सोचते हैं कि जिसके जो छोटी है ना, जो छोटी मेरे दाई ने छोड़ रखी है, वो छोटी इसलिए छोड़ रखी है कि हमारे मरने के बाद ईश्वर हमारी छोटी पकड़कर हमको ऊपर खींच लेता है। मुझे पता नहीं, उसने मुझे बताया। तो मैं सोचने लगा जिसकी चोटी नहीं होगी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप लोगों को प्रकाश को आराम से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि चोटी बहुत है, लंबा लंबा बाल है। और अर्जुन रुक जाए, उनके पास चोटी नहीं है, मैं भी रुक जाऊं, मेरे पास भी चोटी नहीं है। तो मैं सोचने लगा हमारे ईश्वर एक ऐसा ईश्वर नहीं है जो चोटी खींच कर हमको, जो चोटी पकड़ कर हमको ऊपर खींच लेता है, जो ऊपर बैठकर चोटी खींचकर हमको ऊपर ले लेता है। ऐसा ईश्वर नहीं है हमारा ईश्वर। हमारे ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमारे साथ आकर हमारे तकलीफों में, हमारी परेशानियों में, हमारे कष्टों में, हमारे हर प्रकार की विपत्ति में हमारे साथ देखकर हमारे लिए मर गए थे। ईश्वर नहीं कहता कि मैं छोटी खींचकर तुमको ऊपर ले लूंगा। ईश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ रुककर, तुम्हारे साथ देखकर मैं तुम्हें बचा लूंगा। यही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। आज के दिन जो हम मना रहे हैं वही है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। पुण्य शुक्रवार का संदेश ये है, प्रभु हमारे साथ है। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु के लिए मरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे लिए स्वयं मर जाएगा। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें प्रभु के लिए जीने की जरूरत है, अपने जीवन को दूसरे के लिए अर्पित करने की जरूरत है। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आपको ऐसा वरदान दे कि आप अपने जीवन को दूसरों के लिए खर्च करें, उनके लिए अर्पित करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की आहुति दी थी, वैसे हमारे भाई बहनों के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हुए उनके लिए आहुति देने के लिए प्रभु ईश्वर आपको वरदान प्रदान करे। और प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।